हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ एंटरप्राइज बाय निसिम एजिकेल। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DET+B TGT और UP PGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है, यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द कंप्लीट नोट्स ऑफ एनी एग्जाम यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट नोट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। ये जो पोम है एंटरप्राइज, इसमें क्या होता है, इसमें पोम में लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है, ये बेसिकली एक एलेगरी है जिसमें दिखाया गया है कि जो व्यक्ति होते हैं जब स्टार्टिंग में होते हैं तो दिखाया गया है पिलग्रिम पे जा रहे होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोम एंटरप्राइज प्राइमरीली सिम्बोलाइज। ये जो पोम है ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा को सिम्बोलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी हाउ डिड द पिलग्रिम्स फील। जर्नी की पहले स्टेज में जो तीर्थ यात्री होते हैं वो कैसे महसूस करते हैं। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, एक्सॉल्टेड एंड लाइट हार्टेड। एक्सॉल्टेड यानी कि खुश महसूस करते हैं और वो हल्का महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट नेचुरल एलिमेंट मिरर्स द पिलग्रिम्स ग्रोइंग चैलेंजेस इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कौन सा नेचुरल एलिमेंट होता है जो पिलग्रिम्स के ग्रोइंग चैलेंजेस को देखता है इस पोम में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डिड द पिलग्रिम्स डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी। अपने जर्नी के दौरान जो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, वो क्या चीज़ को नोटिस करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि एक तो ये बी वाला ऑप्शन है, यानी वे ऑफ सरपेंट्स गोड्स, यानी जो सरपेंट होते हैं, गोट होते हैं, उनको नोटिस करते हैं। और दूसरा पीजेंट्स यानी फार्मर के लाइफ्स को भी नोटिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट कॉज्ड द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पिलग्रिम्स। यानी पिलग्रिम्स के बीच में सबसे पहला कौन सा मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो पैदा होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी डिसएग्रीमेंट ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट। डेजर्ट को कैसे क्रॉस किया जाए, इसमें डिसएग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु वॉज लॉस्ट फ्रॉम द ग्रुप ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के दौरान कौन सा व्यक्ति होता है जो गायब हो जाता है, खो जाता है। 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ फ्रेंड विद स्टाइलिश प्रोज। एक फ्रेंड होता है जो कि स्टाइलिश प्रोज लिखता है और वही गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डिड द लीडर क्लेम टू स्मेल ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के दौरान लीडर क्या क्लेम करते हैं कि वो स्मेल करते हैं। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हाउ डिड द ग्रुप रिएक्ट एज दे नियर्ड देयर डेस्टिनेशन। जो ग्रुप होते हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं जैसे जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जाते हैं। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी विद कन्फ्यूजन एंड लॉस, कन्फ्यूज होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट एसेंशियल आइटम्स वर द पिलग्रिम्स डिप्राइव्ड ऑफ ड्यूरिंग देयर जर्नी। डिप्राइव ऑफ यानी कि वंचित कर देना। तो ये कहना चाहते हैं कौन सा महत्वपूर्ण आइटम है जिससे पिलग्रिम्स वंचित हो जाते हैं अपनी जर्नी के दौरान। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, कॉमन नीड्स लाइक सोप। जो कॉमन नीड्स होती हैं, डेली की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि सोप हो गया, इससे वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डिड द पिलग्रिम्स रियलाइज अपॉन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच करके पिलग्रिम्स कैसा महसूस करते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, देयर जर्नी वॉज इन अ वेन, यानी उनकी जो जर्नी है वो व्यर्थ हो गई। वेन माने होता है व्यर्थ हो जाना, बर्बाद हो जाना। वैसे वेन माने घमंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ ही होगा, वर्थलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द फाइनल लाइन होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेस। तो ये जो लाइन है इससे क्या सजेस्ट करती है।
तो 11 का हमारा सही आंसर है ए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटर्निंग होम, घर वापस होने की जो है महत्व को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द फ्रेज आई स्ट्रैंगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप। वैसे स्ट्रैंगलिंग की मीनिंग होती है किसी का गला घोट के मार देना, लेकिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि स्ट्रैंगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप से पोएट क्या कहना चाहता है। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, दे वर लॉस्ट एंड होपलेस, यानी कि वो लोग होपलेस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच एलिमेंट ऑफ द जर्नी डिड सम पिलग्रिम्स रिजेक्ट क्लेमिंग देयर लिबर्टी। कौन सा एलिमेंट होता है जर्नी का जिसको कुछ पिलग्रिम्स रिजेक्ट कर देते हैं अपने लिबर्टी को क्लेम करते हुए, आज़ादी को क्लेम करते हुए। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, द लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डिड द ग्रुप फेल टू नोटिस एज दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। ग्रुप जो होते हैं किसी चीज़ को नोटिस करने में फेल हो जाते हैं जैसे जैसे अपनी यात्रा में वो आगे बढ़ते हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच फेज ऑफ जर्नी इन्वॉल्व द ग्रुप बीइंग ट्वाइस अटैक। जर्नी का कौन सा फेज होता है जिसमें ग्रुप पे दोबारा से अटैक होता है। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, मिडल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ आर द ग्रुप्स डीड्स डिस्क्राइब्ड बाय द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में ग्रुप्स के काम को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी नीदर ग्रेट नॉर रेयर, ना तो बहुत ही महान काम किए और ना ही रेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द लॉस ऑफ फ्रेंड सिंबलाइज इन द पोम। जो फ्रेंड गायब हो जाता है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है इस पोम में। और 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम। आपको बताना है कि इस पोम की टोन क्या है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, रिफ्लेक्टिव एंड मेलंकोलिक, यानी कि उदास है, ये सैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 cities वेयर अ सेज हैड टॉट। उन 3 cities का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है जहाँ पर सेज यानी किसी साधु ने पढ़ाया है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, दे सिम्बोलाइज स्पिरिचुअल नॉलेज, वो स्पिरिचुअल नॉलेज को सिम्बोलाइज करती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की सेंट्रल थीम क्या है, मेन थीम क्या है, आपको बताना है। और 20 का हमारा सही आंसर है बी, द फ्यूटिलिटी ऑफ एक्सटर्नल परसुएट। फ्यूटिलिटी माने व्यर्थ होता है, बेकार होता है। परसुएट माने किसी चीज़ का पीछा करना, पाने की कोशिश करना, यानी कि जो बाहर की चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं उसकी व्यर्थता को दिखाता है पोम। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।